हेलो एंड वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स मेरे खुद के यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान। दिस इज आशुतोष शर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नया सिलेबस 2020-21 में कौन कौन से चेंजेस फिजिक्स में हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको स्किप करना है और कौन कौन से टॉपिक को आपको कंटिन्यू रखना है। ऐसे कौन से लेसन है जो आपके टॉपिक में अब नहीं आने वाले हैं और इनका ओवरऑल इफेक्ट आपके एग्जाम पैटर्न पे कैसा होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हो 2020-21 में अप्रैल के शुरुआत में ये सिलेबस बोर्ड ने दिया था, जिसमें थ्योरी में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था, कोई भी सिलेबस का पोर्शन कट नहीं हुआ था। बदलाव क्या हुआ था वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। तो शुरुआत में बोर्ड ने जो पहला चेंज किया था वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड था, थ्योरी में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। प्रैक्टिकल में क्या चेंजेस हुए हैं ये अभी भी कंटिन्यू है। ये चेंज ये था, द रिकॉर्ड बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ देयर एनुअल एग्जामिनेशन हैज़ टू इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 12 एक्सपेरिमेंट। ये 12 एक्सपेरिमेंट हो गया है, अब कम हो गया है, विथ 6 फ्रॉम ईच सेक्शन। पार्ट 1 से 6, पार्ट 2 से 6 होगा, टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से आपको 7 + 7 14 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड है रिकॉर्ड एटलीस्ट 6 एक्टिविटी, जो आपने एक्टिविटी किया वो 6 एक्टिविटी का रिकॉर्ड आपका होगा। और नेक्स्ट है आपका द रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू बी कैरीड आउट बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एक्सपेरिमेंट, 1 फॉर ईच सेक्शन, 7 मार्क्स। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के लिए 5 मार्क्स और 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन जिसमें 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ आपका सिलेबस है जिसमें 9 यूनिट 14 चैप्टर हैं। मैं साथ साथ बताता चलूँगा कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है और कौन से पोर्शन हटा दिए गए हैं 30% सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगभग सारा पोर्शन एज इट इज़ आ रहा है, लेकिन चैप्टर 1 में अगर देखेंगे जो पार्ट इससे कट कर दिया गया वो है यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। ये पार्ट आपका नहीं आएगा। चैप्टर 1 पे देखेंगे तो ये आपको मिला यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड आउटसाइड। ये आपका नहीं पूछने वाला बोर्ड, तो इसके लिए आपको स्टडी नहीं करनी है। जो भी आएगा ये सारे टॉपिक से आएगा। तो ओवरऑल देख सकते हैं कि लगभग सारे टॉपिक यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बात आती है चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखोगे चैप्टर 1 के बाद 3 से जो है डिलीट हुआ पोर्शन वो है क्या, कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 2 आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, सब पढ़ना है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, अगर चैप्टर 1 से कुछ कट रहा है तो वो यहाँ पे आपको क्लियर मिल जाएगा। आप कुछ बच्चे ये समझ बैठते कि चैप्टर 1 का टॉपिक कटा है तो पूरा लेसन ही नहीं पढ़ना हमें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो डिलीट पोर्शन हुआ भी है वो बहुत ही ज़्यादा पोर्शन नहीं हुआ है कुछ चैप्टर्स में। तो चैप्टर 3 की बात करते हैं तो आप फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कलर कोड ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड रेजिस्टेंस और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये आपका पोर्शन नहीं आने वाला। बाकी जो पोर्शन होगा टेम्परेचर एंड डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपके सिलेबस में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पोर्शन आपका नहीं है। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारे टॉपिक पूछने वाले हैं। बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। तो चैप्टर 4 में आप देख सकते हो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में लास्ट था साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है। आते हैं चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है साइक्लोट्रॉन, और ये यहाँ से हटा दिया गया है आपका।
तो यहाँ पे रहा साइक्लोट्रॉन और सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है और लगभग सारा लेसन एज इट इज़ आपका आएगा और सारे लेसन। तो टॉपिक साइक्लोट्रॉन आपकी नहीं आने वाली। आगे देखते हैं चैप्टर 5 का जो डिलीटेड पोर्शन है वो क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क एंड मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैराडाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विथ एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल से लेकर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तक। तो यहाँ पे आपको देखना है चैप्टर 5 में कौन सा पोर्शन नहीं आने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल, ये पूरा लेते हुए यहाँ तक आपका सिलेबस कट हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये आपका नहीं आने वाला। जितना मैं यहाँ पे घेर दे रहा हूँ ये सिलेबस नहीं आएगा। साथ ही साथ ये नीचे का पोर्शन भी हटा दिया गया है। बाकी और सारा चैप्टर 5 में आपका बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं चैप्टर 7 की बात करते हैं तो इसमें पावर फैक्टर और वाटलेस करंट ये दो टॉपिक हटा दिए गए हैं। चैप्टर 7 की बात करते हैं, जबकि चैप्टर 6 अगर आप देखोगे चैप्टर 5 के बाद सीधे चैप्टर 7 आता है। इसका मतलब चैप्टर 6 जो है उससे कोई भी डिडक्शन, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। तो चैप्टर 6 आपका ऐसे की ऐसा आने वाला है। और जैसा मैंने चैप्टर 7 में कहा था पावर फैक्टर और वाटलेस करंट ये दो टॉपिक आपके नहीं हैं। बाकी और चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आपका दोनों है। चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 में बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ये नहीं आने वाला। तो चैप्टर 8 का देख लेते हैं बेसिक आइडिया ऑफ एलिमेंट्री करंट, ये फर्स्ट टॉपिक ही हटाया गया है। बाकी चैप्टर 8 ऐसा के ही ऐसा है। अब जो सबसे ज़्यादा डिडक्शन आपको पूरे सिलेबस में दिखेगा वो होगा आपका चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रिवेस्टर्स लाइट, यूज़ ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स। तो ये आपका देख सकते हो काफ़ी लंबा पोर्शन यहाँ से कट रहा है। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको नहीं जाना है, स्पेरिकल मिरर आपको नहीं पढ़ना और मिरर फार्मूला, यहाँ तक के टॉपिक आपके नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर इसी चैप्टर में देखते हैं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये पूरा सनसेट तक नहीं आने वाला। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर क्यों हो जाता है स्काई का, सुबह शाम रेड अपीयरेंस क्यों होता है, तो ये भी नहीं आने वाला है। आगे देखते हैं अगर तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर तो रहेगा, लेकिन इसमें जो पोर्शन कट हुआ वो कुछ ऐसा है। तो आपने चैप्टर 9 में देख लिया। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप, तो इसको ऑलरेडी बोर्ड ने हटा ही दिया था। चैप्टर 11 में डबल नेचर ऑफ, अब देखिए 9 के बाद जो आपका चैप्टर है 10 एज इट इज़ आने वाला है। तो 9 के बाद जो लेसन 10 है ये आप देख सकते हो वेव ऑप्टिक्स, कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ये पूरा लेसन आएगा। चैप्टर 11 में चेंज हुआ है वो है डिवीज़न एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये आपका नहीं आएगा। आप चैप्टर 11 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जैसे शुरुआत में जो बोर्ड ने चेंजेस किए तो उसमें कहा गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजॉल्विंग पावर और ये सारी टॉपिक्स डिलीट हो गई थी। तो ये यहाँ से आपको चैप्टर 10 में जो दिख रहा है चैप्टर 10 में मिलेगा, ये इतना नहीं आने वाला है। तो इसको भी हमें नहीं पढ़ना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चैप्टर 11 में आते हैं तो आपने देखा कि चैप्टर 11 में कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 12 और 13 की। तो आप अगर 12 और 13 की बात करेंगे तो चैप्टर 13 में देखिए रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिव डीके लॉ,
हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। रेडियो एक्टिविटी से लेकर, देखिए रेडियो एक्टिविटी अल्फ़ा बीटा गामा डी के पार्टिकल्स एंड देयर पोजीशन, मीन लाइफ। साथ ही साथ अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पे मास एनर्जी रिलेशनशिप की बात हो रही है। बाइंडिंग, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका नहीं आने वाला है एंड इट्स वेरिएशन विथ मासेस हटा दिए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मासेस, मास नंबर ये हटा दिया गया है। तो ये आपका नहीं आने वाला। बाकी इसमें क्या पूछा जाएगा, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, मास डिफेक्ट क्या होता है, मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है। इसी के साथ साथ आपको ये जो टॉपिक्स हैं जैसे कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में भी पूछा जाएगा, लेकिन ये आपका नहीं आने वाला। तो लगभग पूरा लेसन आप मान सकते हो, लेकिन बहुत ही छोटा पार्ट आएगा जिसमें क्या है, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर आगे देखते हैं चैप्टर 14 की बात करते हैं। चैप्टर 13 के बाद 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये हटा दिया गया है आपका, ये पोर्शन नहीं आने वाला। तो चैप्टर 14 की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा। तो चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट में जेनर डायोड का पोर्शन हटा दिया गया। तो इस चैप्टर 14 में आप देख सकते हो जेनर डायोड, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वोल्टेज रेगुलेटर, बस इतना पोर्शन आपका हट चुका है और सारा पोर्शन आने वाला है। तो इसी के साथ साथ मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन सा पोर्शन आपका क्लास 12th में नहीं आने वाला है। एक तो ये हो गया आपका, और कौन सा पोर्शन आने वाला है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से अब आपको तैयारी करनी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस ला सको। और इस सिलेबस चेंज का जो यहाँ पे चेंज हुआ है, ये किस तरह से आपके एग्ज़ाम को प्रभावित करने वाला है, इस बारे में भी हम बात करते हैं। तो आप अभी ने देखा कि कौन कौन से पोर्शन हमारे सिलेबस में क्लास 12th में फिजिक्स में नहीं आने वाले हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर कैसा होगा, बोर्ड में इसका इफ़ेक्ट कैसा होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको जाननी पड़ेगी, अगर आप क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में लेसन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि हर एक लेसन दूसरे लेसन से डिपेंड है, एक लेसन दूसरे लेसन पे डिपेंड है। अगर आप पहला लेसन स्किप करते हो तो दूसरा समझ ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर चैप्टर 1 की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यहाँ पे आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जहाँ पे चार्ज रुका हुआ रहेगा और रुके हुए चार्ज की सारी स्टडी हम करेंगे। वो डायपोल कैसे बनाता है, डायपोल के अलॉन्ग एक्सिस पे डायपोल मोमेंट कैसा मिलता है, डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल क्या होगा। तो ओवरऑल यहाँ कहने का मतलब ये है कि चार्ज के रुके हुए पोर्शन के बारे में हम सारी जानकारी लेते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में चैप्टर 1। बात करते हैं चैप्टर 2 की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये भी यूनिट फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब रुका हुआ, मतलब चार्ज रुके हुए अवस्था में जितनी भी चीज़ें दिखा सकता है, जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये यूनिट फर्स्ट में हम स्टडी कर लेंगे। जैसे कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर चार्ज रुका होता है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसके बेस पे हम कैपेसिटेंस तैयार करते हैं, कैपेसिटेंस का यूज क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली आप चैप्टर 1 देखोगे तो यहाँ पे चार्ज रुका हुआ रहता है। अगर यूनिट सेकंड की बात करें तो आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए अभी तक चार्ज रुका हुआ था, उसकी सारी स्टडी की। यूनिट सेकंड आपका हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स मीन अब चार्ज मोशन में आ जाएगा।
और जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो वहाँ पे कई सारी थ्योरी है कि अगर चार्ज मोशन में आता है तो क्या कैसे करंट फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होता है तो फिर ओम्स लॉ वहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे स्टडी करनी है। ओके, वोल्टेज करंट ग्राफ देखना है। अब आपको ये समझना होगा कि अभी चार्ज रुका था, चार्ज ने मोशन किया, अब मोशन करते हुए चार्ज में क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका यूनिट थर्ड क्या हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो मैग्नेटिज्म इन मैटर आ गया। तो अभी तक मैं इन सब बातों की चर्चा बस इसीलिए कर रहा हूँ कि फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 12 में हर एक पहला लेसन दूसरे लेसन पे क्या है, डिपेंड है। तो अगर आप किसी एक लेसन को स्किप करोगे तो ये है कि आप लेसन को समझ नहीं सकते, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो सकती। तो इसीलिए बोर्ड ने जहाँ तक अगर सिलेबस को कम करने की बात कहें फर्स्ट पार्ट में तो बहुत ही कम किया है, और इसका कोई ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला नहीं है एग्जामिनेशन में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट चैप्टर 1 में जो पोर्शन कटा है वो है यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। एक्चुअली इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड में कम ही पूछे जाते थे, तो इसीलिए इस टॉपिक को सिर्फ पर्टिकुलर एक टॉपिक को हटा दिया गया है पूरे चैप्टर में। चैप्टर 2 को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर हम किसी चैप्टर के किसी एक टॉपिक को यहाँ पे कट करने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर का हमें समझ में नहीं आने वाला। तो बोर्ड ने इसीलिए बहुत ही कम टॉपिक इससे कट किया है। नेक्स्ट देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात हो तो ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलने वाला है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी आप देख चुके हो। कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि कोडिंग हमें करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई सालों से पूछे नहीं गए हैं। तो ओवरऑल अगर यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 की बात कर लें तो आप ये मान के चलिए कि जो लास्ट ईयर पूछा जाता था वही सब आएगा आपका, तो यहाँ से आपको कोई छूट मिलने वाली नहीं है। यूनिट थर्ड की बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ एक टॉपिक इससे हटाया गया है, साइक्लोट्रॉन, और सबका सब ऐसे ही रह गया है। तो यहाँ भी आप मान के चलिए कि आपको फिर से कोई छूट मिलने वाली नहीं है। आते हैं चैप्टर 5 में। देखिए चैप्टर 3 क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। जैसे कि इससे पहले वाला लेसन था इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट लेसन यूनिट थर्ड आपका बना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मतलब करंट से मैग्नेटिज्म कैसे बनता है आप यूनिट थर्ड में जाके पढ़ लोगे। अब यहाँ पे तो आपको करंट से मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है वो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, कि मैटर में किस तरह से मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, मतलब मैग्नेट के बारे में। यहाँ करंट और मैग्नेटिज्म की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात नहीं हो रही है, वो यूनिट थर्ड के चैप्टर 4 में ख़त्म हो चुका है। एक्स्ट्रा जो मैग्नेटिज्म के टॉपिक थे वो चैप्टर 5 पे थे। तो अगर इससे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कट भी कर लिया जाए तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसमें देखते क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिल मैग्नेटिक डायपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। हाँ, यहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा पैरा डायाफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ। तो ये जो लास्ट चैप्टर है इससे क्वेश्चन आते थे, अच्छे क्वेश्चन आते थे और ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते थे, लॉन्ग क्वेश्चन आते थे। तो अगर हम पूरे के पूरे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो चैप्टर 5 में से बहुत सारे डिडक्शन किए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स का कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था तो यूनिट थर्ड में। तो ओवरऑल बाकी फर्स्ट पार्ट तो ऐसा का ऐसा ही आपका है। अगर यूनिट 4 की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट कोई चेंज नहीं किया गया। अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता था। तो फर्स्ट पार्ट में जो है आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है।
आप ये सोच के मत बैठिए कि 30% सिलेबस अगर हमारा कम हो गया है तो इसकी वजह से हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ऐसा आपकी सोच अगर है तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपको बेनिफिट मिलेगा फर्स्ट पार्ट में। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट से बहुत सारे टॉपिक हटाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके फर्स्ट पार्ट में जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट से आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो काफ़ी डीप नॉलेज के साथ पढ़िए। हो सकता हो कि मतलब पेपर को लेंथी ना करने की वजह से क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी पूछे जाएं आपसे, न्यूमेरिकल का लेवल काफ़ी बढ़ा कर पूछा जाए। तो इस सब बातों पे, मेरी बातों पे आपको ध्यान देना है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो इस पार्ट में अगर बात करें तो आप देखोगे चैप्टर 1 वेब ऑप्टिक्स आपको मिलेगा, जिसमें है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्वेश्चन बहुत कम हो चुके थे, बट इसी लेसन में अगर बात करें तो पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रीविस्टर्स लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड, लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आते थे। अब यहाँ पे अगर ये पोर्शन हटता है तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन जो होंगे इसके मार्क्स या तो फर्स्ट पार्ट में शिफ्ट होंगे या तो इसी में ज़्यादा मतलब मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के थ्रू। चैप्टर 11 की बात करें तो इसमें है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 13 न्यूक्लियाई का पार्ट देखें तो रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा डीके और रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ टाइम, मीन फ्री पाथ और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर। ये जो टॉपिक होता था न्यूक्लियाई का, बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते थे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसके आते थे। तो यहाँ पे आपको फिर से वही बात कही कि शिफ्ट कर दिया जाएगा मार्क, या तो फर्स्ट पार्ट में या तो सेकंड पार्ट के ही इसी लेसन में मार्क्स को बढ़ाकर आपको पूछा जाएगा या क्वेश्चन का लेवल हार्ड कर दिया जाएगा। तो इन सारे बातों पे ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो ये सेमीकंडक्टर का जो पोर्शन है ये ऑलरेडी बीच में छोटा हो गया था और इसे और भी छोटा कर दिया गया, जिसमें जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड हटा दिया गया, जेनर डायोड एंड वोल्टेज रेगुलेटर हटा दिया गया कि जेनर डायोड किस तरह से वोल्टेज रेगुलेट करता था। इसी के साथ साथ आपके कई सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो अब यहाँ पे आ सकते हैं। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेमीकंडक्टर में पूछे जा सकते थे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और बात बताना चाहूँगा आपको कि सेकंड पार्ट बिल्कुल डायनेमिक टाइप का है। मतलब यहाँ पे पहले आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ते हो, एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ते हो। फर्स्ट पार्ट की तरह ये चैप्टर इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप ऑप्टिक्स पे फोकस करो, सेमीकंडक्टर डिवाइस लेसन पे फोकस करो, तो अगर इन दोनों लेसन में फोकस आपका बढ़ता है, जाहिर सी बात है, और सारे लेसन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कट रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में आपको ऑप्टिक्स पे और ये सेमीकंडक्टर पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 13 न्यूक्लियाई से। आपने जैसा देखा रेडियो एक्टिव अल्फा डीके और रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ टाइम, मीन फ्री पाथ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास, ये हट चुके हैं सिलेबस से। तो अब आपको सेकंड पार्ट की कहानी में बता दूं। सेकंड पार्ट में आप अपने ऑप्टिक्स को स्ट्रॉन्ग रखोगे, आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इन दो लेसन पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो काफ़ी हार्ड भी हो सकते हैं और यहाँ से मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं दो चैप्टर पे फोकस्ड हो जाओ। सेकंड पार्ट में एक बात और, ऐसी कई सारी जानकारियों को लेने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू सो मच। आप बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, न्यूमेरिकल में कमांड बनाने के लिए, साथ ही साथ फिजिक्स में अच्छे मार्क्स बूस्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।